टाउन में कहा जाता है कि कई ऐसे परिवार वाले हैं जिनके फिल्मी सफर की अक्सर बात हुई है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं किसी और नहीं बल्कि पचौदी परिवार के बारे में। पचौदी परिवार में शर्मिला टैगोर के बारे में सब जानते हैं कि शर्मिला टैगोर एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जो कि अपने परिवार के लिए हमेशा लड़ी हैं। पचौदी परिवार की संपत्ति को लेकर भी गिड़गिड़ा पड़ी थी शर्मिला टैगोर। पुलिस और कोर्ट के चक्कर उन्हें काटने पड़े थे। लीगल नोटिस तक भेजी शर्मिला टैगोर ने अपने जायदाद को लेकर, भोपाल की संपत्ति को लेकर, जिसमें विवाद काफी लंबे समय तक चला। कुछ साल पहले जो शर्मिला रह रही है मुंबई से दूर दिल्ली में, वो शर्मिला अपने परिवार के किसी को पचौदी परिवार के आलीशान घर संपत्ति जायदाद को लेकर कैसे लड़ती आई है, हमारे शो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में। आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं शर्मिला के घर के उस सफर की तरफ जो काफी ज्यादा संपत्ति को लेकर कोर्ट में हड़कंप मचाते नजर आए थे। कौन सी संपत्ति की बात हो रही है, जानिए स्पेशल रिपोर्ट में। पटौदी खानदान की रियासत को लेकर हमेशा चर्चा हुई है। आज हम पटौदी खानदान के रियासत को लेकर एक बार फिर आप सभी के बीच करना चाहेंगे कुछ खास बातें जिससे शायद आप भी अनजान होंगी। आज एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक जमाने की एक्ट्रेस होने के साथ भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान, फॉर्मर क्रिकेटर दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी शर्मिला टैगोर के बारे में। वेटेरियन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर हमेशा अपने बेबाक बयानबाजी की वजह से तारीफों में रही हैं, लेकिन विवादों से भी कम नहीं रहा है उनकी जिंदगी में कोर्ट कचहरी का आना। कोर्ट कचहरी मामले में भी पड़ी है शर्मिला टैगोर। सैफ अली खान पटौदी, सोहा अली खान पटौदी, सबा अली खान पटौदी की मां शर्मिला टैगोर एक बार इतना परेशान हुई कि उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर, भोपाल के आलीशान जायदाद को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर भोपाल रॉयल फैमिली के बिहाफ में एक कंप्लेन फाइल किया था और प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट उन्होंने फाइल कंप्लेन किया था। जो प्रॉपर्टी है पिक्चरस्क को ए फिजा एरिया में उसे लेकर वो काफ़ी परेशान हुए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भी भेजे थे उन्हें। शर्मिला क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी, जिन्होंने ऑनरशिप, अपने प्रॉपर्टी की ऑनरशिप खुद को बताया था, अपने राइटफुल एयर के लिए, रॉयल फैमिली के भोपाल प्रिंसली स्टेट के लिए कहा जाता है इस बारे में लड़ी थी वो। लास्ट नवाब भोपाल के जो थे हामिदुल्ला खान, उसके लिए उन्होंने लड़ाई की थी। आपको बता दें कि काफ़ी समय पहले की ये बात है, आज नहीं बल्कि तकरीबन 5 साल पहले ये रिपोर्ट छापी गई थी शर्मिला टैगोर को लेकर। दार-ए-इस्लाम के लैंड को लेकर शर्मिला टैगोर ने ऑनरशिप होने का क्लेम किया। कोई फिजा के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने ये कहा कि ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। ये सच है कि आज़म खान और नवाब रज़ा ने इसे अपना ऑक्यूपाई करके कैप्चर करके रखा था। इन्होंने कहा था तहसीलदार खुद को बैरागाह सर्कल के अजय प्रताप सिंह पटेल ने इस पर कहा कि रिप्लाई का एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी इंतज़ार कर रहा है। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने रिटन कंप्लेन दर्ज करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा दैट सैयद नवाब रज़ा और आज़म, इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा रखा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, शर्मिला टैगोर ने भी इल्ज़ाम लगाए एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ उन्होंने घर के ताले तोड़े और कुछ प्रीसियस एंटिक्स आर्टिकल फर्नीचर भी चुरा लिए थे और एक्यूज़ किया शर्मिला टैगोर को कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप जो है डॉक्यूमेंट्स है
वो चुराए गए। शर्मिला टैगोर ने कहा उन्हें गलत तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है। दारुस्सलाम के प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन भी खड़ी हुई। चीफ जस्टिस दो प्रिंसली स्टेट भोपाल के थे। ऑफिशियल रेसिडेंस के जस्टिस सलामुद्दीन खान ने इस पर अपनी बात रखी। कहा जाता है आजम खान जो लेट माहिरा सलामुद्दीन के पति थे, उन्होंने ऑक्यूपाई किया था वो संपत्ति जो ग्रैंड डॉटर जस्टिस सलामुद्दीन के थे। उनकी अगर बात की जाए तो आपको बता दें, शर्मिला टैगोर की प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई और ये भी कहा जाता है कि आज़म खान, जी हाँ, आज़म खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि माहिरा सलामुद्दीन उनके पति जो थे, उन्होंने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें थी जिसे छुपा कर रखा था। और जो सलामुद्दीन जस्टिस ग्रैंड सलामुद्दीन थे, उनकी पोती थी माहिरा सलामुद्दीन, जिनके जाने के बाद उनके पति आज़म खान ने उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लिया था। और माहिरा सलामुद्दीन के गुजरने के बाद आज़म खान ने उस प्रॉपर्टी को अपनाया हिबानामा के तौर पर और उसे तोहफ़ा बताया, नवाब के डीड में उसे शामिल किया। सलामुद्दीन परिवार को इसका ऑनरशिप बताया और इतना ही नहीं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है आज़म खान ने स्टेटमेंट भी दिया था जिसे लेकर शर्मिला टैगोर काफ़ी परेशान हुई थी। उन्होंने कहा था आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस सो फार, आई कैन नॉट टॉक मोर। दरअसल शर्मिला टैगोर ने जो नोटिस भेजे थे अपनी संपत्ति को लेकर, इससे लेकर भोपाल रॉयल प्रॉपर्टी को लेकर उनके क्लेम की वजह से आज़म खान ने सफाई दी कि उन्हें कोई नोटिस ही नहीं मिला। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे शर्मिला टैगोर ने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट देने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो है जमकर बात रखी थी अपनी। वो रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़े कर रहा था। फाइनेंशियल रॉ तरीके से फाइल कंप्लेन जो किया था उन्होंने, इस पर बात की जाए तो उन्होंने बार बार यही कहा था कि भोपाल की उस फैमिली की प्रॉपर्टी जो है वो उनकी अपनी है। लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन शर्मिला टैगोर की वो अपनी संपत्ति थी। ये कहा जाता है शर्मिला टैगोर बहुत परेशान रही। शर्मिला आज पटौदी पैलेस में रह रही हैं। शर्मिला पटौदी पैलेस में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि पटौदी पैलेस में शर्मिला टैगोर के बारे में कहा जाता है कि हमेशा से ही अपनी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, मंसूर अली खान पटौदी के जाने के बाद मिर्ज़ा गालिब के पोयम से उनको याद करने वाली शर्मिला टैगोर पटौदी पैलेस में अपनी यादगार लम्हों की वजह से वो उसे छोड़कर कहीं और नहीं रह पाती। पटौदी पैलेस में जो यादें उन्होंने बटोरी है, इस कारण से ही शर्मिला टैगोर को वो घर इतना पसंद रहा है कि वो वहाँ से कहीं और जाने के बारे में सोच ही नहीं पाती। वो वहाँ से कहीं और रहने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाती। शर्मिला इसलिए आज भी वहीं रह रही है। 2 महीने गुजर गए हैं, शर्मिला ने अपने तीसरे पोते यानी कि सैफ करीना के दूसरे बेटे को देखा तक नहीं है। 2 महीने में शर्मिला अपने दूसरे बेटे का चेहरा नहीं देख पाई है, क्योंकि मुंबई की महामारी जिस तरह से फैली है, शर्मिला की सेहत को देखते हुए उनके परिवार ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली में ही रहे। दिल्ली में गुड़गांव में स्थित उनके पटौदी पैलेस में ही वो रहे और मुंबई से दूरी बनाए, क्योंकि उनकी सेहत के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।